डियर फ्रेंड्स, आलम इस्लाम के अहम तरीन ममालिक के अहम तरीन रहनुमा प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, कहते हैं एटॉमिक पावर हैं हम, मिस्र हो, कतर हो जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया, बहुत बड़ी माजी की एक कुव्वत उस्मानिया सल्तनत के वारिस टर्किशों वगैरह वगैरह, और वो जाकर अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं ट्रंप साहब से, हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए वहाँ उनसे लड़ेंगे, अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम इसराइल से लड़ाई करेंगे। ये वो चूरन है जो हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को बेच रहे हैं। अगर आपने इसराइल का हाथ पकड़ना था और उसका बाजू मरोड़ना था तो उसके लिए बेहतरीन टाइम तो वो था जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी। किसी एक ने आवाज़ उठाई नहीं। तो क्या कतर के ऊपर 2 बम फेंकने का जो वाक़या है वो ईरान के ऊपर हमला करने से ज़्यादा बड़ा वाक़या है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सब कतार बना के क्यों ट्रंप साहब के दरबार में पेश हो रहे हैं ज़िले इलाही के? इसलिए कि जो फ्यूचर का रोड मैप है गज़ा के हवाले से इसराइल और अमेरिका का, ये वो जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। कि अगर कोई पीस होता है, अगर कोई जंग बंदी होती है तो पीस कीपिंग फोर्स कैसे बनेगी, कौन से ममालिक के लोग वहाँ होंगे, और उसमें पाकिस्तान भी अब शरीक हो गया है जो शायद सऊदी अरब की यूनिफॉर्म में होगा। यही तमाशा उस वक्त लगा था जब यूक्रेन वार के हवाले से तमाम यूरोप के अहम कोalition ऑफ विलिंग के लोग, बड़े बड़े ममालिक ट्रंप साहब के दरबार में पेश हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ? वो वापस गए, जंग वैसे ही जारी है, रशिया और कब्जा करता जा रहा है, और ट्रंप साहब ने कह दिया है कि आपको अगर हथियार चाहिए तो हमसे ख़रीदें और रशिया से लड़ें। और बिल्कुल जेन्युइन बात की। यहाँ वो भी नहीं होगा कि आप हमसे हथियार खरीदें और इसराइल से लड़ें। यहाँ बिल्कुल उलट बात है कि हमसे हथियार भी खरीदें मगर इसराइल से ना लड़ें। हमास को समझाएं, फ़लस्तीनियों को समझाएं कि वो इसराइल से ना लड़ें। सो आने वाले दिनों में हमारे हुक्मरान हमें ये बताएंगे कि वो जो इत्तेहाद बना रहे हैं बड़े बड़े, वो इसराइल के ख़िलाफ़ है। दरअसल वो इत्तेहाद हमारे अवाम के ख़िलाफ़ होंगे और साथ ही साथ फ़लस्तीनियों के हाथ पांव बांधने के लिए होंगे। मालूम नहीं कब हमारा हुक्मरान तबका हमारे लोगों से झूठ बोलना बंद करेगा। थैंक यू वेरी मच।